हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम स्विच रिलेटेंस मोटर पर न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, तो ये है, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। ए 3-phase स्विच रिलेटेंस मोटर हैज 6 स्टेटर पोल्स एंड 4 रोटर टीथ। ड्रा द feasible zone for stator and rotor pole arc. Design the pole arc and rotor tooth arc. Sketch the L theta profile. Assume rotor tooth arc is about 40% of the rotor slot's pitch and allowing a dwell of 3 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे dwell of 3 डिग्री का मतलब आप समझ गए। अभी हमने पिछले टर्म पे डिस्कस किया था, बीटा प्लस dwell एंगल इक्वल टू बीटा आर, बीटा प्लस बीटा प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो जानकारी है वो हम एक जगह नोट कर लेते हैं। तो स्टेटर पोल्स कितने थे 6, रोटर तीथ कितने थे 4। तो स्टेटर पोल पिच कितना होगा 2 डिवाइड बाई 6, ये आपका 16 डिग्री आया। रोटर टूथ पिच 2 डिवाइड बाई NR, ये आपका 90 डिग्री आया। तो डिजाइनिंग जो कांस्टेंट है वो हम एक जगह लिख लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एजम्पशन था आपका बीटा प्लस बीटा लेस देन रोटर टूथ पिच। ओके, तो बीटा एस प्लस बीटा लेस देन रोटर टूथ पिच कितना 90 डिग्री, फर्स्ट एजम्पशन। नेक्स्ट था बीटा एस लेस देन 2 पाई बाई NS, तो बीटा एस लेस देन स्टेटर टूथ पिच। तो स्टेटर टूथ पिच कितना है 16 डिग्री, ये आपका 16 डिग्री हो गया। नेक्स्ट है बीटा एस लेस देन आर इक्वल टू बीटा आर। ठीक है, बीटा एस लेस देन आर इक्वल टू बीटा आर। फोर्थ था आपका बीटा एस ग्रेटर देन 13 डिग्री, बीटा एस ग्रेटर देन स्टेप एंगल। ठीक है, 13 डिग्री इसलिए है क्योंकि ये स्टेप एंगल कैसा आएगा 360 डिवाइड बाई m नंबर ऑफ फेजेस। स्टेटर में आपके 6 पोल थे तो आपके 3 फेज हो गए और नंबर ऑफ रोटर थी 4 थे। ठीक है, तो ये हो गया 13 डिग्री, तो बीटा इज ग्रेटर देन 13 डिग्री हो गया। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 13 डिग्री। ओके, तो वी कैन फाइंड आउट द फिजिबल जोन। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ हो गया। ठीक, ऑन द एक्स एक्सिस हमने बीटा आर से रिप्रेजेंट किया है और वाई एक्सिस पे बीटा एस हमने रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो बीटा एस की मैक्सिमम कंडीशन क्या है 2 पाई बाई NS। ठीक है, तो 2 पाई बाई NS हमने रखा 16 डिग्री, ये हो गया बीटा एस। बीटा आर जो था वो एक हमें जो इक्वेशन फाइंड आउट किया था ये वाला, बीटा एस प्लस बीटा आर लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, व्हेन द बीटा एस इज लेस देन बीटा एस इज 0, तो बीटा आर क्या आएगा 90 डिग्री। व्हेन द बीटा आर इज 0, तो बी एस क्या आएगा 90 डिग्री। तो बेस्ड ऑन दिस वी पुट ए फाइंड 90 डिग्री इधर। व्हेन द बी एस इज 0, we find BR 90 degree. When the beta R is 0, ठीक है, this beta R is 0, we can find beta is maximum 90 degree. So we can find this straight line. Okay, this is also represent beta S plus beta R equal to 90 degree. This is also y equal to mx plus c. ठीक है, where mx is your negative sign which is, क्योंकि y एक्सेस आपका बीटा है, x एक्सेस बीटा है, तो y इक्वल टू माइनस mx प्लस c। ठीक है, तो ये देखिए y इक्वल टू माइनस mx आपका इस तरह होता है, माइनस mx इस प्रकार होगा, प्लस c। ठीक है, तो ये आपका वन इक्वेशन हो गया। सेकेंड पॉइंट है आपका बीटा एस लेस देन 16 डिग्री। ठीक है, थर्ड है बीटा एस लेस देन आर इक्वल टू बीटा आर। हमने स्टेप एंगल पहले फाइंड आउट कर लिया, तो स्टेप एंगल आपका कितना है 30 डिग्री। वी हैव रिप्रेजेंट 30 थीटा इक्वल टू 13 डिग्री। दिस इज योर स्टेप एंगल, दिस लाइन रिप्रेजेंट द स्टेप एंगल। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हमने बीटा से ग्रेटर देन आर इक्वल टू 30 डिग्री का रखा है, यानी मिनिमम कितना होगा बीटा इक्वल टू 30 डिग्री एंड मैक्सिमम 30 से एबव। ओके, वी हैव यूज दिस पॉइंट। तो यहाँ पे हमने
ये जो बीटा लेस देन आर इक्वल टू बीटा आर है, ये आपका अगर हम इक्वल लाइन लेंगे तो दिस इज योर स्ट्रेट लाइन, ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स। तो यहाँ पे हमने एक लाइन शो किया y इक्वल टू एम एक्स, बीटा एस इक्वल टू बीटा आर, ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स लाइन। तो वी हैव यूज थर्ड पॉइंट बीटा एस ग्रेटर देन 13 डिग्री, दिस पॉइंट, ठीक है। नाउ वी हैव यूज दिस पॉइंट बीटा एस ग्रेटर देन 13 डिग्री। तो 30 पॉइंट कैसे है, हम नाउ वी डिस्कस पॉइंट ए। बीटा इज ग्रेटर देन 13 डिग्री है, तो यानी थीटा आपका स्टेप एंगल कितना है 30 डिग्री, ठीक है। तो वी आल्सो नो दिस लाइन इज बीटा इज इक्वल टू बीटा आर, ठीक है। और व्हेन वी हैव यूज थीटा इक्वल टू 30, तो बीटा इज आपका 30, दिस लाइन रिप्रेजेंट y इक्वल टू एम एक्स, बीटा 30, तो आपका बीटा आर भी 30, दिस पॉइंट ए कम्स 30, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बी पॉइंट 45। वी हैव यूज दिस इक्वेशन बीटा एस प्लस बीटा आर 90 डिग्री, ठीक है। ये लाइन हमें ये पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो सिंपल ये लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो ये लाइन हमने ये लिखा। और यहाँ पे ये लाइन कौन सी है, बीटा इज इक्वल टू बीटा, वी पुट द वैल्यू बीटा इज इक्वल टू बीटा आर, तो 2 बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 45। इफ बीटा इज 45, एक सेकेंड, इफ बीटा इज 45 देन बीटा आर ऑल्सो 45, तो बी पॉइंट आपका आ गया 45। ओके, नाउ वी कम टू द सी पॉइंट। सी पॉइंट आपका कैसे आएगा, सी पॉइंट वी नो द बीटा प्लस बीटा लेस देन आर इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे हम जानते हैं थीटा 30 डिग्री है, तो यहाँ से यहाँ तक की ये हाइट कितना हुआ, दिस रिप्रेजेंट द वाई एक्सिस यानी बीटा 30 डिग्री हो गया, ठीक है, बीटा 30 डिग्री हो गया। तो बीटा आर की वैल्यू क्या होगा 90 माइनस 30, ठीक है, 90 माइनस 30 ये आ गया 60, ठीक है। तो वी नो द वैल्यू बीटा आर बी एस, वी एक्चुअल फाइंड दिस बीटा आर, क्योंकि यहाँ इक्वलिटी का निशान साइन आएगा तो यहाँ भी इक्वलिटी आ जाएगा, तो बीटा आर शुड बी 60 डिग्री। तो ये हो गया आपका 16 इंटू 13 डिग्री। ओके, नेक्स्ट है इन द गिवन क्वेश्चन इट इज गिवन रोटर टूथ आर्क इज अबाउट टू 40% ऑफ द रोटर स्लॉट पिच। ओके, तो बीटा रोटर टूथ आर्क क्या होगा, बीटा आर इक्वल टू 40% 0.4 इंटू रोटर स्लॉट पिच, आपका कितना है 90 डिग्री, तो ये आपका हो गया रोटर टूथ आर्क 36 डिग्री, ठीक है। तो अल्फा स्लॉट कितना होगा, रोटर स्लॉट टोटल पिच कितना है 90 डिग्री, 90 में से बीटा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो दिस इज योर स्लॉट पार्ट रोटर स्लॉट, एंड देयर इज ए ड्यूल एंगल ऑफ 33 डिग्री। वी नो दैट बीटा बराबर बीटा प्लस 3, वी नो द वैल्यू ऑफ बीटा आर, तो वी फाइंड द बीटा 36 माइनस 3 दैट इज 33 डिग्री, एंड अल्फा एस यानी स्टेटर स्लॉट कितना होगा, टोटल पिच है आपका स्टेटर का 16 डिग्री माइनस बीटा एस 33, दिस इज योर 27 डिग्री, दिस इज योर स्टेटर स्लॉट एंड दिस इज योर स्टेटर टीथ या स्टेटर पिच स्टेटर पोल आर्क, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस वी रिप्रेजेंट द एल थीटा प्रोफाइल, तो दिस इज योर ओरिजिन पार्ट, दिस इज इंडक्टेंस, तो दिस रिप्रेजेंट द बीटा एस यानी स्टेटर टूथ, ठीक है, दिस रिप्रेजेंट, एंड दिस इज योर ड्यूल एंगल बीटा आर माइनस बीटा एस इक्वल टू 3 डिग्री, ठीक है, बीटा आर माइनस बीटा एस, दिस इज योर रिप्रेजेंट 3 डिग्री, एंड अगेन इंडक्टेंस जब व्हेन डिक्रीजेज दिस इज आल्सो बी एस, ठीक है, क्योंकि जितना आपका स्टेटर टू था उतना ही आपका इंडक्टेंस वेरी करेगा, ठीक है। तो दिस रिप्रेजेंट द बीटा एस, दिस बीटा एस और दिस रिप्रेजेंट बीटा माइनस बीटा एस यानी 3 डिग्री।
and this is your again inductance minimum, or this is your inductance maximum constant, and here represent total one pitch for the rotor to pi by nr 90 degree. This is your L theta profile and the feasible zone. नेक्स्ट आपका ए 4 पेज 8 पोल स्विच रिलक्टेंस मोटर हैज 6 रोटर टीथ. फाइंड द स्टेप एंगल एट द कम्यूटेशन फ्रीक्वेंसी फॉर ए स्पीड ऑफ 6000 rpm. व्हाट वी हैव गिवन 4 फेज दिया 4, स्टेटर टीथ दिया है 8 यानी पोल, एंड रोटर टीथ दिया है 6, स्पीड दिया है 6000 rpm. ओके, तो यहाँ से हम स्टेप एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं. थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई एम एन आर. 360 डिवाइड बाई नंबर ऑफ फेजेस 4 इंटू एन आर नंबर ऑफ रोटर टीथ, तो ये आपका क्या 15 डिग्री. फॉर द कम्यूटेशन फ्रीक्वेंसी दिस रिप्रेजेंट द एन आर. आप स्पीड जानते हैं, वो आरपीएम में दिया है, तो उसको आप आरपीएस में राउंड पर सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए. तो ये हो गया 60 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ गया 100, और इसको आप रोटर टीथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो दिस रिप्रेजेंट द कम्यूटेशन फ्रीक्वेंसी. तो 6 इंटू 100 600 हर्ट्ज. ठीक है, तो दिस इज योर कम्यूटेशन फ्रीक्वेंसी, और दिस इज योर एंड ऑफ द सेकंड यूनिट, दैट इज स्विच रिलक्टेंस मोटर. ओके, तो यहाँ पे स्विच रिलक्टेंस मोटर में जो हमने माइक्रो प्रोसेसर बेस कंट्रोल ऑफ स्विच रिलक्टेंस मोटर हमने देखा, दिस इज योर बेसिक्स. ठीक है, क्योंकि आगे आने वाले यूनिट में जैसे पीएमडीसी मोटर है या सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर है, तो यहाँ पे हम जब भी बात करेंगे तो माइक्रो प्रोसेसर बेस कंट्रोल ऑफ दिस बेसिक्स की बात करेंगे. ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट यही रहेगा, थोड़े से मॉडिफिकेशन होंगे वो हम आगे फर्दर देखेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा. करंट सेंसर रहेगा, रोटर पोजीशन सेंसर रहेगा. दीज आर फीडबैक टू द, एक सेकेंड आपको दिखा देते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं. ठीक है, तो दिस इज योर ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो प्रेशर बेस्ड कंट्रोल ऑफ स्विच रिलक्टेंस मोटर. दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज now becoming on your next unit next chapter. तो सब कुछ यही रहेगा, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता रहेगा. बाकी ये करंट सेंसर, रोटर पोजीशन सेंसर्स, these are feeding to the microprocessor, and op-amp compare with the op-amp with the reference to the reference part and go to the gate drive circuit. So this is your basics part, and coming into your next chapter, so prepare this topic is very carefully. Okay, thank you.